हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत अलग है, बहुत गहरी और शायद बहुत डरावनी भी। ये कहानी है दिल्ली के पास गुरुग्राम की। गुरुग्राम या पुराने लोग जिसे गुड़गांव कहते थे, एक ऐसा शहर जो दिल्ली के बिल्कुल पास है। जैसे जैसे दिल्ली बढ़ी, गुरुग्राम भी बढ़ता गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, आईटी कंपनियां और बीपीओ ऑफिसेस। पर कहते हैं ना, जब किसी जमीन पर नया शहर बसता है तो पुरानी मिट्टी अपनी कहानियां साथ लाती है। ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ भी। जब गुरुग्राम में डेवलपमेंट शुरू हुआ तो जमीन की खुदाई में बहुत सी अजीब चीजें निकली, जैसे कि पुराने कंकाल, हड्डियां और कुछ ऐसे अवशेष जो सैकड़ों साल पुराने थे। बाद में पता चला कि मुगल काल में यह इलाका एक ट्रेड रूट के बीच पड़ता था। जयपुर से दिल्ली आने वाले व्यापारी यहीं से गुजरते थे और उन पर हमला करने वाले डाकू, ठग उन्हें यहीं मारकर यहीं दफना देते थे। शहर तो नया बना, पर जमीन पुरानी थी और उनके भीतर रहस्य भी पुराना ही छुपा था। साल था 2005। गुरुग्राम में एक नया एरिया बना, नाम था उद्योग नगर। वहीं पर खुला एक बीपीओ, सैफरन बीपीओ। वहीं काम करती थी रोज, एक बेहद मेहनती, खुश मिजाज और प्यारी लड़की। 3 साल से वहां काम कर रही थी। सबके लिए वो परफेक्ट एम्प्लॉय थी, हमेशा मुस्कुराती, सबकी मदद करती। उसके सीनियर्स भी कहते थे, अगर किसी को देखना है कि डेडिकेशन क्या होती है तो रोज को देखो। कई महीनों से वह एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी रह चुकी थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जब तक एक रात एक कॉल नहीं आया। रात की शिफ्ट थी। ऑफिस में हल्की रोशनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर चमक रही थी। कभी फोन बजता, कभी हंसी की आवाजें आती। रोज अपनी सीट पर बैठी हुई थी, हेडफोन लगाए हुए। कॉल्स ले रही थी, एक के बाद एक। हर कॉल औसतन 3 से 5 मिनट का होता था। लेकिन तभी एक अजीब कॉल आया और रोज ने उसे रिसीव किया। रोज ने अपने साइड से कहा, हेलो, मैं रोज बोल रही हूँ सैफरन बीपीओ से। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? उधर से कोई जवाब नहीं आया, बस हल्की सांसों की आवाज। रोज ने फिर कहा, हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हो? एक हल्की सी महिला की आवाज आई, तुम मेरी आवाज सुन सकती हो क्या? रोज चौंक गई। आवाज किसी कस्टमर जैसी नहीं, धीमी, टूटी फूटी पर डरावनी शांति से भरी हुई थी। रोज ने कॉल जारी रखा। उसे लगा शायद कोई टेक्निकल गड़बड़ी है, पर कॉल चलता रहा। 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट। मैनेजर ने देखा रोज का कॉल खत्म ही नहीं हो रहा है। वो पास गए। रोज का चेहरा सफेद था, होठ सूखे हुए। उन्होंने पूछा, रोज, सब ठीक तो है? वो धीरे से बोली, सर, वो मुझे बार बार एक ही बात पूछ रही है। तुम मुझे देख सकती हो क्या? मैनेजर ने हंसने की कोशिश की और कहा, शायद कोई प्रैंक कर रहा होगा। पर रोज की आंखें डरी हुई थी। 1 घंटा, 2 घंटा बीत गया, कॉल खत्म ही नहीं हुआ। और जब आखिरकार रोज ने कॉल डिस्कनेक्ट किया, उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना बैग उठाया और ऑफिस से चली गई। अगले दिन रोज नहीं आई, तीसरे दिन भी नहीं आई। 1 हफ्ता बीत गया। फोन कॉल्स गए, कोई जवाब नहीं। मैसेजेस किए गए, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। ऑफिस के लोग कहने लगे शायद रोज बीमार होगी। लेकिन रोज जैसी एम्प्लॉय अचानक गायब हो जाए, ये किसी को हजम नहीं हो रहा था। मैनेजर ने कंपनी के कैब ड्राइवर से पूछा, तुम रोज को हर रात घर छोड़ते थे, क्या तुम्हें पता है उसका घर? ड्राइवर ने कहा, हाँ सर, मुझे याद है उसका घर। उस शाम 2 एम्प्लॉय और वो ड्राइवर रोज के घर पहुंचे। गली सुनसान थी, लाइट्स टिमटिमा रही थी। दरवाजा खटखटाया गया और एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दरवाजा खोला। इन्होंने कहा, सर, हम सैफरन बीपीओ से आए हैं, रोज यहाँ रहती है क्या? अंकल कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, आप गलत जगह आए हैं, यहाँ कोई रोज नहीं रहती। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ड्राइवर बोला, सर, यही तो घर है, मैं रोज को हर रात यहीं छोड़ता था। कुछ दिन बाद सीनियर मैनेजर खुद वहां पहुंचा। वही घर, वही अंकल। सर, हम रोज के ऑफिस से आए हैं, 3 हफ्तों से वो गायब है। हमें उसकी चिंता हो गई थी, इसलिए हम पूछने आए हैं। अंकल ने गहरी सांस ली, फिर अंदर जाकर एक पुरानी फोटो लेके आए। फ्रेम में वही चेहरा था, रोज का। मैनेजर चौंक गया। हाँ, यही तो है, यही है हमारी रोज। अंकल ने धीरे स्वर में कहा, आप सही कह रहे हैं, ये रोज ही है, लेकिन ये 8 साल पहले मर चुकी है। मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया। अंकल, आप क्या कह रहे हैं? हाँ,
8 साल पहले एक एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई थी। तब से हम यहीं रहते हैं, पर किसी ने इस नाम की लड़की को यहाँ नहीं देखा। ऑफिस लौटते ही ये खबर फैल गई। लोगों ने पहले यकीन नहीं किया, पर धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। रात में लाइट्स अपने आप बंद होने लगी। वॉशरूम में किसी के कदमों की आवाज आती, कॉरिडोर में किसी के सिसकने की आवाजें। वॉचमैन ने एक दिन कहा, मैंने रोज को देखा है। वो रात में उसी कैबिन में बैठती है जहां वो काम करती थी। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने रोज की परछाई देखी है, मॉनिटर की नीली लाइट में, जैसे कोई काम कर रहा है और वो कॉल ले रही है। पर जब वो पास जाते तो वहां कोई नहीं होता। बाद में पता चला सैफरॉन बीपीओ जिस बिल्डिंग में बना हुआ था वो दरअसल एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर है। धीरे धीरे ऑफिस के कई कर्मचारियों ने डर के मारे इस्तीफा दे दिया। किसी को हार्ट अटैक आया और कोई बीमार पड़ गया। कंपनी ने कुछ महीनों बाद वो ऑफिस बंद कर दिया। आज भी अगर आप उस एरिया में रात को जाएं तो कहते हैं कि आपको फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी गुरुग्राम की रोज़ की कहानी। क्या ये सब सच था या फिर किसी की कल्पना? इसका जवाब तो शायद कोई नहीं जानता। पर अगली बार जब आप नाइट शिफ्ट में बैठे हो और अचानक किसी अनजान नंबर से कॉल आए तो याद रखना, कहीं वो रोज़ का तो कॉल नहीं